ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 ऑफ सीए फाइनल ऑफ न्यू सिलेबस। क्या बोलता है पब्लिक? आर यू ऑल रेडी? तो आज के बाद इसको एएफएम का नाम देंगे। सो इसी का छोटा भाई था एसएफएम, जो आपके इसके पहले वाले सिलेबस में था। अब इसका नाम कर दिया है एएफएम। So are we ready to learn this new subject, guys? So काफी डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर सीए फाइनल। सो क्या है ये एएफएम? कौन है ये जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है और इंश्योर करने वाला है कि बॉस, अगर आपने दोनों ग्रुप दिया देन इन दैट केस दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। पता है क्यों ऐफा? बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट जहां पे आप 65, 75, 80, यस, इवन इन सीए फाइनल यू कैन एम फॉर द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। मतलब ये तो आज है ना, मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मेरे से आप लिख के ले लो। ध्यान रखना मेरी ये बात, 6 के 6 सब्जेक्ट में से हाईएस्ट मार्क्स आपको जो सब्जेक्ट में आने वाला है ना, वो आज आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस और दावे के साथ बोल सकता हूं, और आप लोग ये चीज प्रूव करके दिखाओगे। पता है कब? जब आपका रिजल्ट आएगा। याद रखोगे ना मेरा ये वर्ड, ठीक है? सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चलो आओ सर, अब इतना आपने अगर बोलते हैं ना जोश भर दिया है, आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि 6 में से सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें आने वाला है, तो बस फिर सर देरी किस बात की? देन वी नीड टू गेट स्टार्टेड। बट कौन पढ़ाने वाला है आपको ये सब्जेक्ट? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सो मैं बता देता हूं, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन, एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये सब्जेक्ट। सो थोड़ी बातें मेरे बारे में, मेरे इस जर्नी के बारे में, एंड देन आई विल टेल यू ऑल दैट हाउ आई एम गोइंग टू लिंक दिस सब्जेक्ट विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, विद द थियोरेटिकल वर्ल्ड, एंड कैसे इसको स्टडीज में अपन लोग एंजॉय करते करते मजे के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। क्या बोलता है पब्लिक? क्या आप तैयार है? तो चलो यार, शुभ काम में देरी किस बात की। नाउ माय नेम, जैसा मैंने बोला, सीए संकल्प कांस्टिया। मैं born and brought up in Bombay, so I am properly from Mumbai. I have studied my graduation I did from NM College, Narsi Monji College. Probably you can say one of the best colleges of you can say of Mumbai or Maharashtra. So वहां से मेरी ग्रेजुएशन हुई, एंड वही टाइम पे मैंने एक ड्रीम सोच लिया था दैट यस, बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने तो स्कूल टाइम पे ही सोच लिया था कि मुझे सीए बनना है, क्योंकि मेरे घर पे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो उनसे मैं ये बात काफी सुनता था। वो लोग बहुत बोलते थे, यार ये कोर्स तो बहुत डिफिकल्ट है, यार ये कोर्स में तो पासिंग परसेंटेज हार्डली सिंगल डिजिट होता है, यार ये कोर्स को तो ये कर लिया तो एकदम लाइफ सेट है। तब उसी दिन मैंने ठान लिया था, बॉस करना तो लाइफ में ऐसा ही कुछ है जो डिफिकल्ट हो। यार आसान काम तो कोई भी कर सकता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है। असली तैराकी तो वो है ना जो उसके अगेंस्ट तैर के बताए, है कि नहीं? सो दैट टाइम ओनली आई थॉट दैट, मतलब मैं एक अंदर ही आग लग गई थी कि यार ये कोर्स करके दिखाना है, ठीक है? अगर खाली हैंडफुल लोग इसको पास कर सकते हैं, मतलब मेरा तो इंटरेस्ट ही इस कोर्स में इसलिए आया कि ये कोर्स का पासिंग परसेंटेज इतना लो है, ठीक है? लोग बोलते हैं सर सीए नहीं करना है, पासिंग परसेंटेज इतना लो है। मैं बोल रहा हूं यार, करना ही इसीलिए है कि पासिंग परसेंटेज इतना लो है। अगर हर कोई कर लेगा देन हाउ आर यू गोइंग टू स्टैंड आउट amongst the crowd? What say guys? So that is where I thought कि बॉस ये वाला कोर्स करना है, और मैं तो चाहता ही था मेरे टाइम पे भी, और मैं तो हमेशा चाहता हूं that the results should be very very restricted. ICAI should always keep the results maximum to 15%, maximum, उससे ज्यादा रिजल्ट देना ही नहीं चाहिए बॉस। तब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैल्यू रहेगा। एनीवेज, यू मे डिसएग्री टू इट। सर आप तो सीए बन गए हो ना, तो आपके लिए बोलना आसान है, बट ट्रस्ट मी, इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इवन जब मैंने सीए स्टार्ट नहीं किया था तभी मुझे चाहिए था ये तो चैलेंजिंग होना ही चाहिए, तब भी इसको पास करने में मजा आएगा। एनीवेज, एंड देन आई क्लियर्ड माय
चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। एंड तुम लोग भी प्लीज यही एटीट्यूड स्टार्टिंग से रखो, ठीक है? नो रोना धोना दैट ओ दिस इज सो डिफिकल्ट, पास करना मुश्किल है, पास करना मुश्किल है, दैट इज द रीजन आई एम हियर। ओके, ऑलराइट, ओके। सो यस, दिस इज वेयर माई जर्नी बिगैन। तो सीए कंप्लीट किया मैंने, एक जोश के साथ कंप्लीट किया। एंड हमारे टाइम पे भी डिफिकल्ट पेपर्स थे, इजी पेपर्स थे, एंड वी डिड इट। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ हैज ऑल बीन गुड फ्रॉम देयर ऑन। नॉट इजी, लाइफ हैज बीन गुड बट इट हैज बीन डिफिकल्ट। मतलब आज भी सुबह 5:30 बजे उठना है, आज आपको भी उठना है, मैं भी आज आपकी तरह 5:30 बजे उठ रहा हूं, मुझे भी रात को 9-10 बजे तक काम करते रहना है, बट दैट्स what thing I choose. मतलब I am happy with that. So life is difficult, yes. Life is good and happy at the same time, yes. ठीक है? So ऐसा मत सोचना कि सीए बनने के बाद लाइफ इजी हो जाएगा। लाइफ इजी नहीं होगा, लाइफ डिफिकल्ट ही रहने वाला है, बट इट विल बी अ हैप्पी डिफिकल्ट लाइफ। ठीक है? लाइफ इजी किसी का भी नहीं होता है। यू कैन गो एंड आस्क मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, यू कैन आस्क अ सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी। लाइफ इज नॉट easy for them also, even though they are the most successful people. Life is difficult for them, but it is happy, it is satisfying, it is fulfilling, because they are doing what they wanted to, and yes, usi mein they are working hard. So anyways, on that positive note, let's move on. So मैंने मेरा CA कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन आई कंप्लीटेड माय CA, साथ ही में मैं CS भी कर रहा था। सो मैंने मेरा CS का भी एग्जाम दिया एंड आई क्लियर दैट ऑल्सो। एंड देन as a chartered accountant, the most important thing that all of us await for is what is that we await for? A hefty salary package. है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब yes, reputation, नेम के आगे CA, all of that is there. मतलब वो तो भाई एकदम बाय डिफॉल्ट है ही, बट वो 10-15 दिन तक रहता है अपने साथ। उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या करने वाले हो लाइफ में, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जिस दिन CA का रिजल्ट आया, ऑब्वियसली द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड enjoyed it for the next 7 to 10 days with my family, friends, partied, everything. But after that, there comes a sense of responsibility that yes यार, ये डिग्री तो हासिल कर ली है, अब आगे क्या करना है? There are so many avenues, whether I can go into a practice, whether I can start do a job. मेरे को स्टार्टिंग से ही टीचिंग का काफी पैशन था। मेरे को मैं आपको मेरी स्टोरीज भी सुनाऊंगा एज वी मूव ऑन। सो शुड आई गेट इनटू टीचिंग और इनटू सम एंटरप्रेन्योरशिप? बहुत कंफ्यूजन, बट इवेंचुअली स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड बिल्ड अ कैपिटल। तो वो कैपिटल बिल्ड करना है, क्योंकि मेरे को फ्रैंकली बोलता हूँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिल में बोल दिया था कि बॉस अपने को टीचिंग में ही जाना है यार, दैट्स वेयर माय फोर्टे इज, दैट्स वेयर माय ड्रीम लाइज। बट CA बन के मैं सीधा टीचिंग में जाऊंगा तो आई वुड नॉट गेट एनी स्टूडेंट्स एट ऑल, राइट? सो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो पहले मैं जॉब करता हूं, थोड़ा एक कैपिटल कुशनिंग जमा कर लेता हूं, एंड देन प्रॉब्ली वी कैन ऑलवेज गेट बैक इनटू द टीचिंग फील्ड। सो दैट इज वेयर मैंने सोचा, अब जब एग्जाम के रिजल्ट के 10 दिन हो गए थे कंप्लीट, मैंने बोला यार चलो अब चालू करते हैं जॉब की तैयारी। जॉब के लिए रिज्यूमे बनाया, स्टार्टेड सेंडिंग एट सो मेनी प्लेसेस, एंड आई गेट अ कॉल ऑन probably I gave a November attempt. So November का रिजल्ट आता है जनवरी मिड में। सो जनवरी मिड में रिजल्ट आया 25th 26 जैन तक, तो आई डोंट इवन रिमेंबर अ सिंगल डे जब मैंने कुछ भी सोचा हो अदर देन एंजॉइंग एंड एंजॉइंग, बिकॉज दोज आर द 10 days वो वापस लाइफ में नहीं आने वाले। सो आई थॉट दैट आई शुड गिव माई लाइफ द ट्रीट द इट डिजर्व्स। तो वो 10 दिन एंजॉय किया, फिर बाद में एज यूजुअल रियलिटी बाइट्स, एंड अब घर वाले भी बोलते हैं चल भाई अब क्या जॉब, क्या कितना पैसा कमाने वाला है, ऑल ऑफ दैट हैपेंस, एंड यू आल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट यस यार अब कुछ अच्छा करके दिखाना है, पैसा कमाना है, एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस। जैसा आप सबको पता है कि आप CA बन जाओगे ना तो एक जगह से तो आपको गारंटीड कॉल आएगा ही आएगा। एनी गेसेस? एंड दैट इज बिग फोर। बिग फोर ऑलवेज वेलकमिंग, तो बिग फोर से कॉल आना चालू हुआ, बट आई वॉन्टेड टू वेट। आई वॉन्टेड कि भाई इंडस्ट्री से भी कॉल आए तो अच्छा है। एंड वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल, probably in the first week of Feb or so, I got a call from
9 फेब को मेरे को कॉल आया था, मेरे को डेट भी याद है। आई थोड़े टाइम बाद आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों मेरे को ये डेट याद है। 9 फेब को मेरे को फर्स्ट कॉल आया फ्रॉम जेपी मॉर्गन, एंड वहां से मुझे बोला कि सर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस टुमारो फॉर द इंटरव्यू। मैं बोला भाई ऐसा मत पूछ, वुड यू बी इंटरेस्टेड, इट वुड बी माई ड्रीम टू इवन हैव एन इंटरव्यू विद अ कंपनी लाइक योर। जेपी मॉर्गन अगर आप लोग ने सुना होगा तो इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट यू कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। सो मैं बोला बॉस लाइफ सेट होने वाला है, अब तैयारी करना चालू कर दो। सो दे हैड कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू आफ्टर 2 days, सो प्रॉब्ली 11th फेब के आसपास मेरे को कॉल किया था उन्होंने इंटरव्यू के लिए आने को बोला। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, मैं बोला बॉस यस दिस इज द टाइम, ठीक है। उनके असेट मैनेजमेंट के लिए उनको कोई चाहिए था, असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस टीम के लिए, तो उसमें आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो सब का भी थोड़ा पार्ट रहता है। सो मैं तो सुपर एक्साइटेड था, ठीक है। मैं बोला कि यार सही है, यही तो चाहिए था, इसी चीज, इसी दिन का तो इंतजार था। अब वो 5,000 के स्टाइपेंड से 50,000 पर मंथ और प्रॉब्ली मोर 1 लाख पर मंथ का सफर अब शुरू होने वाला है, ठीक है। सो जब आपको स्टाइपेंड मिलता है, यू आर वर्किंग स्टिल एट द सेम टाइम फॉर 9 to 10 hours, बट कहीं ना कहीं एक विजन होता है यार, ये 5,000 के लिए मैं आज इसलिए काम कर रहा हूं बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में ये 5,000 मेरा मिनिमम 50,000, इनफैक्ट मिनिमम 1 लाख भी बन जाएगा। एंड उसी ड्रीम के साथ मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड हुआ एचआर के साथ, ठीक है। सो एचआर राउंड था मेरा, इट वाज अ वेरी गुड राउंड, मतलब मजा आ गया वो राउंड में। हम लोग ने जो एंजॉय किया है, क्योंकि एचआर है ना, दे आर गुड पीपल। सो वो आपको आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, वो इन जनरल इधर उधर की बातें करता है, क्यों किया सीए एंड ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड वाज विद सीनियर एचआर, ही ट्राइज टू गेट अ लिटिल टेक्निकली बिहेवियरली, वो आपको समझने की कोशिश करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, कि अगर समझो कोई इशू आ गया तो आप उसको कैसे फेस करेंगी, यू नो। अगर एक सीनियर एचआर होगा ना, वो दो चीज देखेगा कि आप कैसे सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। सो ही इज गोइंग टू टेस्ट यू देयर, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन आंसरिंग द सीनियर एचआर। थैंकफुली मेरा वो राउंड भी अच्छा गया एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच वाज माय टेक्निकल राउंड। जी हाँ, अब फर्स्ट 2 राउंड 11th फेब को हुए, दे वर वेरी गुड, एंड देन उन्होंने बोला कि यस योर फर्स्ट 2 राउंड्स आर क्लियर, वी नाउ सिलेक्ट यू टू द टेक्निकल राउंड। एंड फिर मेरे को टेक्निकल राउंड के लिए नेक्स्ट डे पे बुलाया गया। 12th of Feb इज व्हेन आई वाज कॉल्ड। सो ऑल एक्साइटेड, मैं बोला बॉस अब तो सेट है, 2 जन ने अपने को यस बोल दिया, एचआर सीनियर एचआर। अब टेक्निकल्स तो अपना स्ट्रांग है ही भाई, सीए बन गए हैं, सीएस भी बन गया था मैं तब तक। बाय द टाइम आई वाज अ सीए, आई वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड माय सीएस आल्सो। सो मैं बोला यार टेक्निकली साउंड तो है, तो टेंशन नहीं आना चाहिए, अब जॉब मिल जाएगा। मतलब मैंने तो घर पे जाके सीधा बोल दिया यस आई विल गेट द जॉब फॉर श्योर। घर पे भी एकदम खुशी, बट लाइफ हैड सम ट्विस्ट एंड टर्न्स, लिसन टू इट। सो मैं गया घर पे, मैं बोला कि चलो कल मेरा टेक्निकल राउंड है, वो हो जाएगा, उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मैं गया एंड आई वॉज विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन होने वाला था। All of those people were sitting there taking my interview. 3 people were there. एक वाइस प्रेसिडेंट, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेन डिपार्टमेंट का हेड, द मैनेजर एंड द एचआर पर्सन। जी हाँ, सीनियर एचआर भी मेरे राउंड ऑफ इंटरव्यू में था, बिकॉज टेक्निकली वांटेड टू सी के वेदर आई एम साउंड और नॉट, फिर डिसीजन वो उस हिसाब से ले सकता है। तो ये 3-4 लोग थे मेरे इंटरव्यू के राउंड में। मैं बोला ठीक है भाई, ऑल सेट। थोड़ा सा नर्वस हुआ मैं वो टाइम पे, बिकॉज उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो वन ऑफ देम वाज एमबीए फ्रॉम आईआईएम्स, वन ऑफ देम वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने ही फील्ड से था, अदर एचआर। सो गुड पैनल वाज सिटिंग टू टेक माय इंटरव्यू। अब उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आपका सीवी, उन्होंने जो मेरा रिज्यूमे देखा, दे वर वेरी इंप्रेस्ड विद माय सीवी। जी हाँ, नो बोस्टिंग बट सीरियसली उन्होंने बोला कि यार क्या सीवी है, एकेडमी के लिए आई वाज साउंड, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता था, जैसे एलोक्यूशन कंपटीशन एंड ऑल ऑफ दैट, प्लस मेरे को स्पोर्ट्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड बैडमिंटन, टेबल टेनिस। सो दे वर वेरी इंप्रेसिव। यार क्या बंदा है तू तो यार,
मैं मन में एकदम खुश, मैं बोला बॉस अब तो अपना जॉब पक्का है यार। ये लोग इतना इमीडिएटली बोल रहे हैं कि यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, हम लोग को इतना मस्त टीवी मिल गया। और मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वाज आल्सो गुड। आई डन स्टैट ऑडिट्स, आई डन अ लिटिल टैक्स ऑडिट्स। सो ओवरऑल ऑडिट टैक्स का अच्छा एक मिक्सचर वाला एक्सपीरियंस था। एंड एकेडमिकली सी एस हो गया है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स आई वॉज डूइंग गुड। आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैं बोला बॉस हो गया बॉस, अब तो अपना गेम क्लियर है, ठीक है। माई कॉलर वॉज फुल्ली अप एंड आई वॉज ऑल सेट टू टेक द पैकेज ऑफ 10 to 12 lakhs। और वो भी आज से 10 साल पहले 10 से 12 लाख का पैकेज तो वॉज नथिंग लेस देन अ ड्रीम यार, मतलब मजा आ गया। तो आई वॉज लाइक यस सर थैंक यू। फिर उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछना चालू किया। उन्होंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर संकल्प वी आर वेरी इंप्रेस्ड विद योर रिज्यूमे, लेट अस स्टार्ट द टेक्निकल राउंड। यस सर आई एम ऑल सेट। समझ रहे हो, कॉलर अप, आई एम ऑन क्लाउड 9। आई कैन लिटरली विजुअलाइज जो मेरे 10 साल पुरानी बात है बट आज भी एकदम ताजा है। आई कैन स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दैट डे। सो उन्होंने बोला कि मिस्टर संकल्प वी आर वेरी हैप्पी विद योर रिज्यूमे एंड ऑल ऑफ दैट एंड लेट्स start with the interview, technical interview process. They first asked me that okay so tell us something about your CV। तो मैंने उनको अपने बारे में बताना चालू किया जो आप लोग को अभी मैं बता ही चुका हूँ। फिर मैंने उनको बोला सर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टीम। तो असेट मैनेजमेंट आईबी जैसा मैंने बोला वही टीम के वो लोग हेड थे, तो वही उनको मैंने बताया कि सर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टीम एंड आई रियली वांट टू एंश्योर दैट I be the head of the department in few years। मतलब आदमी में जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो वो उसको टाइम नहीं लगता है ओवर कॉन्फिडेंट होने में। आप मानते हो कि नहीं, कभी कभी कुछ चीजों के लिए आपको भी कॉन्फिडेंट आया होगा। तो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कॉन्फिडेंस तक था बट जब उन्होंने मुझे ये बोला ना यार मिस्टर संकल्प वी आर वेरी हैप्पी विद योर सीवी एंड यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी मे हायर यू एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो इधर पहुंच गया। और वो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने ओवर चीजें बोल दी। सर आई विल डू दिस, आई विल बिकम दिस, आई विल बिकम दैट। उन्होंने बोला वेरी गुड, एट दिस एज यू आर थिंकिंग ऑल ऑफ दिस इज वेरी नाइस। अब उन्होंने पूछा मुझे उनका पहला सवाल उन्होंने पूछा दैट ओके मिस्टर संकल्प प्लीज टेल अस नाउ दैट यू आर सेइंग दैट यू वांट टू बिकम द हेड ऑफ आईबी डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ असेट मैनेजमेंट टीम, ठीक है। बिकॉज वो सब टाइम पे ना ये वर्ड्स बहुत फैंसी थे, सुनने में आता था कि अरे वो है ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है उसको 50 लाख का पैकेज लग गया, वो एसेट मैनेजमेंट टीम में उसको 25 लाख का पैकेज लग गया। मैं बोला मैं भी ये सब वर्ड्स यूज करता हूँ, यूज करने में क्या अपना जाता है, बट यूज करूंगा तो हो सकता है कि यार कहीं पे अपने को भी कुछ पैकेज मिल जाए तो अपना भी काम सेट हो जाए, है कि नहीं। सो आई वेंट अहेड विद दैट। मैं बोला कि यार चलो बोलते हैं ये सब बड़ा बड़ा वर्ड्स यूज करते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा ओके मिस्टर संकल्प टेल अस द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और M&A डील्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 6 months। क्या पूछा, टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 6 months। बोला सर सॉरी यस सर प्लीज टेल अस द आंसर। अब आप मेरे को बताओ, आप वो एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, क्या आपको ये कहीं पे भी मॉड्यूल में या कहीं पे भी आपके सजेस्टेड आंसर्स आरटीपी एमटीपी में कहीं पे भी ये लिखा हुआ होता है क्या कि टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स वो भी लास्ट 6 महीने में कौन सा हुआ है। अब अपन तो यार मॉड्यूल और ये सब पढ़ के पास हुए हैं, बराबर है। तो मैंने वो क्वेश्चन सुना बट बोला सर आई डोंट नो, मतलब आपको क्या लगता है मेरे पास उसका आंसर था कि नहीं था, टेल मी। मतलब मैंने थोड़ा सा ब्लफ मारने का स्टार्ट किया बट बोलते हैं ना जब आदमी ब्लफ मारता है ना सो ही स्टार्ट्स फंबलिंग सर सर एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वो भी टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, बेचारा खाली मॉड्यूल और ये सब पढ़ के पास हुआ है, तुम उसको ये सब क्या पूछ रहे हो, 3 टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स इन द लास्ट 6 months एंड ऑल ऑफ दैट। बोला सर आई हैव नो क्लू सर। थोड़ा मैंने ब्लफ मारने का ट्राई किया, वो लोगों को समझ गया ये ब्लफ कर रहा है, एंड देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, नहीं आया आंसर। फिर
उन्होंने बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यू वर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, विल आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन। बोला हाँ सर नो प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन आई विल आंसर। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट वाज द बॉलपार्क ऑफ द M&A डील्स दैट हैव हैपेंड ग्लोबली। है जी, क्या बोले? व्हाट वाज द बॉलपार्क ऑफ द डील्स दैट हैव हैपेंड इन द M&A सेक्टर ग्लोबली। क्या लगता है आपको इसका आंसर मेरे को पता होगा या नहीं होगा? कम ऑन गाइस, टाइप एंड टेल मी। लग रहा है आपको आंसर मुझे पता होगा। M&A डील्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील्स का बॉल पार्क फिगर। अरे भाई, पहले तो टॉप 3 डील्स पूछा, वो मुझे नहीं आया, फिर पूछता है बॉल पार्क। मुझे ये वर्ड बॉल पार्क का मतलब ही नहीं पता है। उसका आंसर देना तो छोड़ो, उस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत दूर का बात है, उस क्वेश्चन के अंदर जो मेन वर्ड है उसका भी मतलब मेरे को नहीं पता है, तो मैं कहां से आंसर दूंगा? ये देखो, ये देखो, रिंकी जी बोलती है नहीं सर, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। मेघना सेज नो, मानसी सेज नो। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन योर सर, दैट्स इट। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन योर सर, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। Unfortunately, your confidence is right. I was not able to answer, boss. I don't even know what is ballpark का meaning. मेरे को साला ballpark का meaning नहीं पता है, उसका आंसर कैसे दूंगा? I told sir, I don't know what it is, and I started to sweat. होता है ना, पसीना आना चालू हो गया। उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा ओके नो प्रॉब्लम्स अंकल, टेल अस द book lead running managers of M&A deals. Book lead running managers of the M&A deals. Tell us the merchant bankers of these M&A deals. Do you feel I will be able to answer? The answer, I was not even having a clue. ये क्या पूछ रहा है? Book lead running managers, merchant bankers, boss, to a fresh chartered accountant. Like seriously, literally I was sweating. Yes, ऐसा हालत था मेरा, ठीक है। ये जो कॉलर इतना ऊपर चढ़ाया था ना, ये कॉलर ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। मतलब लिटरली मेरा दिल बोल रहा था संकल्प प्लीज यहां से निकल, संकल्प प्लीज यहां से निकल, तू सीरियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या? लग नहीं रहा है। मतलब आई वॉज ट्रैश्ड इन माई फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। एंड यही बंदा जो बहुत कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, अब कहां पे गया पता है? अब ऑलमोस्ट डिप्रेशन की स्टेज पे जा रहा है, घुस गया वो, अंदर घुस गया वो पूरा। क्योंकि यार आप सोचो ना, 5 मिनट पहले तक मुझे लग रहा था 10-12 लाख का पैकेज डिमांड करूंगा, आज 3 क्वेश्चन अभी मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। एंड आई वॉज मतलब शॉक्ड। मैं क्या बोलूं, मैं उसको लिटरली मेरे मन में बोल रहा था कि बोल दूं सर कैन आई लीव, आई हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, बट ठीक है, मैं बोला क्या कर बोलूं यार, चल रहा है चलने दो। फिर वो जो सीनियर एचआर था ना, मैंने बोला ना उनके साथ बहुत अच्छा अपना ट्यूनिंग होता है। वो सीनियर एचआर ने बोला संकल्प काम डाउन, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं बोला ये तुझे बोलना जरूरी था क्या कि यू आर नॉट एबल टू आंसर 3 क्वेश्चंस? बार बार दिमाग में वो चीज हिट करने लग गया वो टाइम पे। एंड आई स्वेयर ऑन ईच वन ऑफ यू, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर। मैं अपना क्यू बैंड बजाऊंगा, ठीक है। सो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दोज 3 क्वेश्चंस। सीनियर एचआर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, काम डाउन, वील आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड विल बी डन विद द इंटरव्यू। उसको भी समझ गया कि बस इसका कुछ होने वाला है नहीं इधर, ये लोग ने तो इसको खोल दिया है, धागा खोल दिया है इतना, तो ठीक है। फिर उन्होंने वापस से मेरा सीवी गो थ्रू किया और उन्होंने बोला ओके मिस्टर संकल्प, इट्स ओके, यू आर नॉट एबल टू आंसर आर टिपिकल क्वेश्चंस, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज एंड एवरीथिंग। मैं बोला हाश, कुछ तो ऐसा चीज पूछा जिसके बारे में मुझे जवाब पता है, और वो भी मेरे ही सीवी से पूछा है, इसलिए शायद मुझे पता है। मैं बोला यस सर, श्योर सर, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स। अब यूजुअली जब आप सीवी बनाते हो तो आप सीवी किसी और का कॉपी पेस्ट कर लेते हो, तो उसमें भी जो लिखा होता है हॉबीज, अपने में भी कॉपी हो ही जाता है कि नहीं? मेरा भी वही केस था। कोइंसिडेंटली उन्होंने जो पूछा और जो उधर लिखा था, उधर 3 चीज लिखा था, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। ये तीनों चीज कोइंसिडेंटली मेरा हॉबी भी था, बट मैंने तो, मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने तो वो मेरा सीवी गो थ्रू भी नहीं किया था ढंग से। तो ये 3 चीज उसने पूछा, ओ रीडिंग बुक्स, टेल अस द फ्यू बुक्स दैट यू हैव रेड। तो मैंने उनको बताना चालू किया और जेन्युइनली मैंने रीड किया था। उस बुक के ऊपर अभी आज की तारीख में एक मूवी भी बन चुका है। एनीबॉडी, एनी गेसेस कौन सा बुक मैंने रीड किया था?
जिसका मैंने उनको जवाब दिया, मैं बोला यस सर, रिसेंटली आई हैव रेड दैट बुक, कोइंसिडेंटली उसका भी एक मूवी भी बन चुका है। बोलो बोलो, चल चल, एनी आइडिया? किरण इज लाफिंग एट मी। अरे बॉस, लाइफ वॉज लाफिंग एट मी एट दैट पॉइंट इन टाइम। चलो बोलो, गेस गेस दैट बुक विच आई वुड हैव रेड, जो मैंने उनको बोला। Yes, let's see the guesses of our students. No idea, anyone? Well, the movie's name is Two States. Two States movie तो तुम लोग ने सुना होगा। Oh, Kiran. Kiran has given the correct answer. Yes. So Two States, Alia Bhatt and Arjun Kapoor. So वो लोग का मूवी था मेघना. Yeah, English book, but it is Two States. And it was written by Chetan Bhagat. So I told them, मैंने उनको बोला कि सर इट इज टू स्टेट्स बाय चेतन भगत दैट आई हैड रेड, और भी मैंने एक दो बुक्स का नाम दिया। तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है क्या? ओके, गिव अस द स्टोरी ऑफ टू स्टेट्स इन 2 minutes, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने एक्चुअली 2 minute में पूरा का पूरा टू स्टेट्स का स्टोरी वो लोग को सुना दिया। पंजाबी बॉय, तमिलियन गर्ल, they meet at IIM, get in love and all of that. They were very happy. They were like, oh, okay, चलो good, you are at least able to answer this question. मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंसल्ट कर रहे हैं वो लोग या फिर मेरा पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं। बोला यस सर, थोड़ा मुझे भी ठीक अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ तो दे पाया जवाब, अदरवाइज वन वे ट्रैफिक था। फिर दे वापस से उन्होंने रीड किया। उन्होंने बोला बट संकल्प, यू टोल्ड योर पैशन इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आई वाज लाइक यस सर, इट इज माय पैशन सर। ठीक है भाई, 10-12 लाख का पैकेज चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा ही। बोला ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फिर उन्होंने वापस से सीवी को गो थ्रू किया। उन्होंने बोला कि योर हॉबीज इज ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट। आई वाज लाइक यस सर, प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझे क्रिकेट का। सो उन्होंने बोला कि सर सपोज मिस्टर संकल्प, अगर सपोज एक बॉलर ने बॉल डाला, ठीक है, बैट्समैन से मिस हो गया वो बॉल, कीपर से भी मिस हो गया और कीपर के पीछे हेलमेट रखा है, वो हेलमेट को जाके लगा तो कितना रन मिलेगा? इमीडिएटली उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा एंड माय आंसर वाज, what will be your answer? Any idea? My answer was sir 5 runs. एकदम इमीडिएटली मैंने वो लोग को आंसर दिया, बिकॉज मेरे को आंसर पता था। यस, बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन से छूट गया और पीछे हेलमेट को लगता है ना तो 5 रन मिलता है ना। आई न्यू द आंसर। उन्होंने बोला अच्छा, सो क्विकली यू हैव आंसर्ड, वेरी गुड मिस्टर संकल्प, बट इफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाज योर पैशन, तो उसका आंसर आप इतना इमीडिएटली देते। आपने क्रिकेट के क्वेश्चन का आंसर इतना इमीडिएटली दिया है। सो व्हाट इज योर पैशन मिस्टर संकल्प? इज क्रिकेट योर पैशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज योर पैशन? ओह गॉश, आई वाज लाइक बॉस, आंसर दो तो भी अच्छा तो भी बुरा, आंसर नहीं दो तो भी बुरा। मतलब आई गिव द आंसर तो ही इज काउंटर अटैकिंग मी कि अरे यार व्हाट इज दिस, यू आर नॉट हियर टू गिव एन इंटरव्यू फॉर क्रिकेट, यू आर हियर टू गिव इंटरव्यू फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। उसका तो आंसर तेरे को आया नहीं। मैं बोला यार अभी क्या करूं, आंसर दूं कि नहीं दूं? लिटरली आई वाज इन दैट डुअल माइंड। बोला ठीक है भाई, अभी जो चल रहा है चलने दो। बस ये जो मेरा इंटरव्यू है ये तो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। 5 क्वेश्चंस, उसमें से 3 टेक्निकल क्वेश्चंस व्हिच आई शुड हैव आंसर्ड, I was not able to answer. 2 questions which even if I wouldn't have answered, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो मैंने आंसर कर दिया है। Too much confusion in life. Boss, I wanted to leave from there. मैं बोला यार मुझे इधर नहीं रहना है, ये मेरे से मतलब ये इंटरव्यू नहीं दे पा रहा हूं मैं, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है what I want. Again HR वाला आया, बोला ओके वेल डन मिस्टर संकल्प, एटलीस्ट यू आर एबल टू आंसर 2 questions on your hobbies. बोला यस सर, ओके ठीक है, बजा दे भाई बजा दे। फिर उन्होंने बोला कि ओके लेट्स कंटिन्यू विद आवर टेक्निकल सेशंस। मैं बोला मतलब वापस अब मैं रोस्ट होने वाला हूं, बट दिस टाइम he asked me few questions related to what, you know, he asked me few questions related to accounting standard. He asked me few questions related to accounting standard 22. Now today it has all become Ind AS, but हमारे टाइम पे AS होता था, AS 22 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। AS 22 is about deferred tax, asset and liabilities के ऊपर क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, जब उन्होंने मुझे AS 22 deferred tax के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो क्या मैंने जवाब दिया होगा? I gave them answer on the spot. I told them yes sir, I know the answer thoroughly. पूरा एक एक चीज का इन डेप्थ आंसर दिया था, क्योंकि CA तो
यही सब पढ़ के पास हुए ना, सीए तो वही मॉड्यूल और वही सब पढ़ के पास हुए, एंड आई वाज एबल टू आंसर देम। यस। फिर बाद में उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स। आई वाज एबल टू आंसर दैट वेरी करेक्टली। बस वही तो मॉड्यूल और वो सब पढ़ के पास हुए। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। थोड़ा बहुत उन्होंने क्वेश्चन पूछा स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड, एंड आई वाज एबल टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एब्सोल्युटली करेक्टली। जो भी उन्होंने बुकिश वाला क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला ओके गुड, यू मे लीव। हो गया, उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछा, आई वाज एबल टू आंसर, यू मे लीव इमीडिएटली। तब मुझे लगा कि यार गया, अब अपना तो सिलेक्शन होगा नहीं, इतना सारा उन्होंने जो, हाँ अब तो आंसर देना ही था तो वो दिया मैंने। बट फिर भी उन्होंने मुझे 3-4 क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ओके ओके बोला और बोला ओके यू मे लीव। फिर वो सीनियर एचआर से बात किया, मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में आऊं कि नहीं, तो उसने बोला नो यू मे गो होम, इफ वी हैव टू कॉल यू वी विल लेट यू नो। ठीक है, 2 दिन तक उनका कोई कॉल नहीं। मेरे घर वाले बोलते तू तो बोल के गया था कि तेरे को तो इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मैंने बोला नहीं, मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ है और अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग गया था यार नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, बिकॉज स्टार्टिंग का सब आंसर्स मैं नहीं दे पाया था करेक्टली, एंड आई वाज लिटरली स्वेटिंग यार, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं गया था। हाँ, बाद के वाला क्वेश्चन जो पूछा वो मैंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, बता दूं मैं, मतलब वो एकदम टिप टॉप आंसर्स दिया मैंने, क्योंकि भाई मॉड्यूल वॉड्यूल पढ़ के गए तो आया वो। बट उस दिन रियलाइज हुआ एक चीज कि यार अगर एक कदम आगे रहना है तो इकोनॉमिक टाइम्स है और ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज उसके बिना मुझे ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो आएगा नहीं। और जब मैं क्लाइंट को फेस कर रहा हूं तो क्लाइंट तो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ही मेरे को टेस्ट करेगा, वो तो देखेगा नहीं हाँ भाई सीए संकल्प कांस्टिया है, इसको मॉड्यूल पूरा आता है, इसको ये फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुआ है, ये सब तो कोई नहीं देखने वाला है। वो तो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करेगा और उस बेसिस पे हम लोग को क्लाइंट्स मिलेंगे। सो दैट इज वेयर आई रियलाइज बॉस एक चीज अपने में मिसिंग है, एंड दैट इज ये प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ये इकोनॉमिक टाइम्स का नॉलेज। एंड आज मैं आप लोग को बता दूं, वो टाइम पे मुझे जो फील हुआ है ना, वो मैं आपको किसी को भी फील नहीं होने दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग द लेक्चर्स एक हैबिट दिलवा दूंगा जब तक आप सीए बन जाओ, कि कैसे इकोनॉमिक टाइम्स को यूज करते हैं एंड कैसे एक्चुअली वो बराबर से पढ़ के वी कैन बिकम सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड आपका हालत मेरा जो इंटरव्यू में हुआ था उतना बुरा नहीं होगा। एनीवेज, टाइम वेंट ऑन, 3 दिन हो गए, कोई कॉल नहीं। फिर अब मैंने दूसरे इंटरव्यूज के लिए तैयारी करना चालू कर दिया और मेरे को समझ गया अब मुझे इंटरव्यू कैसे देना है। एंड यू विल नॉट बिलीव, 16th of February को मुझे कॉल आया एंड दे कॉल्ड मी एंड आस्क्ड सर यू हैव बीन सिलेक्टेड, सीनियर एचआर का कॉल आया, सर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। आई वॉज सो हैप्पी, मतलब वापस से वही खुशी जो सीए बनने पे मिली थी ना, आज ऑलमोस्ट वापस से वो खुशी फील होने लगी। मैंने वापस पूरी तैयारी कर दी, मैं बोला अब कुछ भी पूछने दे बॉस, मेरे को जवाब देकर ही आना है। नेक्स्ट राउंड आया, नेक्स्ट राउंड वाज विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कुछ टेक्निकल नहीं पूछा और 2-3 इधर उधर के क्वेश्चंस पूछे। ही टोल्ड मी आई एम वेरी हैप्पी विद योर अप्रोच, यू विल गेट सिलेक्टेड। नेक्स्ट डे मुझे एचआर का कॉल आया और उसने बोला कि यस यू आर सिलेक्टेड। और बीच में 1-2 राउंड्स हुए थे, पर ठीक है वो इतने चैलेंजिंग नहीं थे। एंड जब मैं सिलेक्ट हो गया तो मेरा जो मैनेजर था, पता है कौन था? वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसने वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन पूछ के मेरी बैंड बजाई थी। मैं उसको इमीडिएटली जाके पूछा, अब मेरे हाथ में लेटर ऑफ ऑफर आ गया था, मैं ज्वाइनिंग कर चुका था, तो मैं बोला अब तो निकालेंगे नहीं। मैंने उस मैनेजर को जाके पूछा सर मेरा इतना खराब इंटरव्यू गया था, फिर भी आपने मुझे क्यों सिलेक्ट किया? उन्होंने बोला जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे ना, वो तेरे को है ना आसमान से जमीन पे लाने के लिए ही लाए थे। हमको पता था कि तू अभी थोड़ा क्लाउड 9 पे है, ऊपर है, तो तू कुछ भी सैलरी मांगेगा, तो तुझे भाई ये लेवल पे लाने के लिए वी डिड ऑल ऑफ दिस। हमको पता था तेरे को ये जवाब नहीं आएगा। अरे हम भी जब तेरे जितने फ्रेशर थे, हमारे को भी ये सब चीजें थोड़ी पता थी भाई, एज अ फ्रेशर यू डोंट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो तो वी वर जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग यू टू दिस लेवल, इसके लिए हम लोग ने ये चीज किया था। बट हाँ, जब तूने टेक्निकल क्वेश्चंस, वो एनपीवी आईआरआर वाला, पीजीबीपी वाला, AS22 डिफर टैक्स वाला, वो जब क्वेश्चन आंसर्स किया ना, तब हमको समझ गया दैट यस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। दैट इज वन थिंग दे वर टेस्टिंग। एंड दूसरा, दे वर टेस्टिंग दैट यस टेक्निकली साउंड है कि नहीं इन द थिंग्स दैट ही हैज डन। अभी तक तो तूने पढ़ाई किया है, बाकी सबका तो ट्रेनिंग हम लोग दे देंगे ना, क्यों टेंशन लेता है?
मैं बोला वाह। उन्होंने बोला सर बट आपको कैसे पता मैं इतना हवा में हूँ? तो उन्होंने बोला भाई हम लोग भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम लोग भी कभी तेरे ही लेवल पे थे, हमने भी इंटरव्यूज दिया है, हमको भी लगता था अरे हमारे को सब कुछ आता है, हम दुनिया जीत लेंगे, बट रियलिटी पे लाना पड़ता है। मैं बोला वाह सर वाह, क्या खेले हो आप लोग। सो दैट आई विल आस्क फॉर अ डिसेंट सैलरी, क्योंकि तब एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि अब जो सैलरी तू देगा मैं ले लूंगा यार, मतलब वैसा उन्होंने लेवल पे ले आया था। they gave a decent salary which was very good, and finally yes, I was selected, and around 4 years मैंने वहां पे काम किया, and what a fantastic work experience। but बस वो एक एक्सपीरियंस जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, वो इस रीजन के लिए कर रहा हूं कि प्लीज मेरी जैसी हालत आपकी ना हो जाए। देखो मैंने जब मेरा इंटरव्यू दिया था ना जेपी मॉर्गन में, आई स्टिल फील इट वॉज ईजियर टू गेट थ्रू, बिकॉज मेरे टाइम पे इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था, मेरे टाइम पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, मेरे टाइम पे इतना लोग को एक्सपोजर नहीं था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या एसेट मैनेजमेंट का। तो मैं ये आंसर्स नहीं दे पाया, चल गया, इट वॉज एवरीथिंग इन द राइट फ्रेम। बट आपको लगता है आप लोग आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऐसा कर पाओगे क्या? द आंसर इज नो। तो क्यों ना अभी से अपन लोग आदत डाल ले, और ये इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक टाइम्स में इंड एस के आपकी बातें भी होंगी, फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट की भी बातें होंगी, आपके ऑडिट की भी बातें होंगी, डीटी आईडीटी की भी बातें होंगी। इनफैक्ट आपका जो पेपर 6 है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडी, उस चैप्टर उस सब्जेक्ट को करने के लिए आपको डेफिनेटली यूज आने वाला है टू अ वेरी हाई एक्सटेंट दिस इकोनॉमिक टाइम्स का स्टडी। यस, बिकॉज उधर इकोनॉमिक टाइम्स में तो एक जगह पे सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, एंड दैट इज व्हाट वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर लुकिंग फॉर इन दैट पेपर। सो कैसे करना है सर, हमारे को तो कुछ भी नहीं पता है, क्या हमारे को इकोनॉमिक टाइम्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड, आज की तारीख में तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप। लेट्स कीप ऑन डिस्कसिंग दैट एज वेल। गाइज व्हाट डू यू से, शुड वी कीप ऑन डिस्कसिंग दीज प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो? डेफिनेटली, जो भी आपका मॉड्यूल है आरटीपी एमटीपी वो तो बाय डिफॉल्ट करवाऊंगा ही, फॉर्मूलाज है, कैसे फॉर्मूला को डिराइव करना है, दैट इज गोइंग टू बी द हार्डकोर पार्ट। बट क्या साथ साथ में थोड़ा आप लोग को मार्केट का नॉलेज, इंडस्ट्री का नॉलेज, ग्लोबली क्या चल रहा है उसका नॉलेज का भी डिस्कशन आप लोग को कनेक्ट करता रहूं मैं कुछ कुछ टॉपिक्स के साथ? क्या बोलते हो? जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। यस 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 गाइस, डेफिनेटली डेफिनेटली, देन आई विल डू इट, एंड उसी से मजा भी आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, एंड एक फीलिंग भी आएगा दैट यस वी ऑल आर ऑन द राइट ट्रैक। व्हाट से गाइस? चलो डन डन, सब लोग की तरफ से एक पॉजिटिव यस आ चुका है, एंड डेफिनेटली वी विल वांट टू डू दैट। चलो, सो ऑन दैट नोट, अब आप लोग के सामने यही एक बंदा जो जिसने एग्जाम्स क्लियर किए राइट टाइम पे, फिर जेपी मॉर्गन में मैंने जो 4 साल काम किया है इन द होल फाइनेंस इंडस्ट्री, वो एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा, एंड इट गेव मी अ डिफरेंट एक्सपोजर ऑल टुगेदर। मजा आ गया, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो वैसा सीन है। अब आ जाते हैं अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ाना अब चालू कर दिया, क्यों मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट है? सो मैंने काम ही यही किया है, ठीक है। आई वॉज इन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड विच इज कंसल्टिंग, बेसिकली जो कॉस्टिंग में SCMP स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो आप लोग का सब्जेक्ट है, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का, वो एक मैंने हार्ड कोर एक्सपीरियंस लिया मेरे जेपी मॉर्गन में। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस जो मैंने लिया वो है फाइनेंशियल मार्केट्स का। ग्लोबली जेपी मॉर्गन के जितने भी फंड्स थे, उस फंड्स को कहां पे इन्वेस्ट करना है, उस फंड्स को कैसे यूज करना है, वो एनालिसिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय एक्सपीरियंस विद जेपी मॉर्गन। जी हाँ, सो वो सब चीज मैंने फिर किया है practically, and that is what I will be sharing with each one of you. Okay guys, chalo, time for me to begin the session on AFM. बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है इस सब्जेक्ट का, बहुत थ्योरेटिकली भी पढ़ा चुका हूं मैं, एंड अब एक नया बैच, एक नया बिगनिंग, एक नया सिलेबस के साथ आप लोग को करवाने वाला हूं मैं
ये सब्जेक्ट। क्या बोलता है पब्लिक? आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इनिशियल 2-3 लेक्चर्स आई विल कीप इट लाइट, ठीक है, हैवी नहीं रखूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा रखेंगे, थोड़ा 1.5-2 आवर्स का। धीरे धीरे एज यू गेट यूज टू द सब्जेक्ट, जैसे जैसे आप लोग को इंटरेस्ट आना चालू होगा, द आवर्स विल इंक्रीज एंड इवेंचुअली अपना जो नेट वो है, दैट वी विल बी कंडक्टिंग लेक्चर्स एवरी डे फॉर 3 आवर्स एंड बीच में 10 मिनट्स का एक ब्रेक रहेगा। सो से मॉर्निंग 7 o'clock वी स्टार्ट, 8:20 को एक ब्रेक ले लिया, 8:25 को एक ब्रेक ले लिया, देन 8:35 to 10 o'clock अगेन, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। काफी सारे आप लोग के फ्रेंड्स हैं जिनको ज्वाइन करना है, इन केस दे वांट टू ज्वाइन द न्यू लाइव बैच, देन यू कैन टेल देम दैट अभी इनिशियल 2-3 लेक्चर्स तो अपने इंट्रोडक्टरी है, सो दे कैन ज्वाइन नाउ, सो दैट जब मेरा चैप्टर स्टार्ट हो एट दैट पॉइंट इन टाइम दे कैन गेट स्टार्टेड विद द होल चैप्टर। ठीक है, अब क्या एग्जैक्टली है इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आप लोग को मेरे बारे में इसलिए बताया बिकॉज आने वाले 3 महीने अपन साथ में हैं, तो अगर अपन 3 महीने आप ऐसे इंसान के साथ हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम। एम आई राइट? यस। एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोग को भी बोलूंगा दैट व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बुकिश नॉलेज। जो आप लोग को एक्सपीरियंस चाहिए, जो फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज चाहिए, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो एंड आई विल डिलीवर इट टू यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। कभी भी फ्यूचर में आप लोग को कभी भी कोई तकलीफ हो, यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप टू मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, खाली मेरे को ये व्हाट्सएप कर देना। आप लोग प्लीज एक काम कर देना, जब भी आप व्हाट्सएप करो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम शेयर योर नेम, लोकेशन एंड एक चीज साथ में लिख देना, रेडी टू रॉक द AFM बैच। यस, सो दैट मुझे याद आ जाएगा, यस ये मेरा स्टूडेंट है एंड ये है। तो डू दिस, इवन द गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, आप लोग को भी ये करना है प्लीज, रेडी टू रॉक द AFM सब्जेक्ट। जी हाँ, with 80+. This is what you will do. You have to share your name, location. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? So that next time जब तुम लोग डाउट पूछो तो मुझे याद आ जाए that yes, this is my student and इसके साथ हम लोग का मेरा बात हो चुका है। और फ्यूचर में कभी भी कोई भी तकलीफ हो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो यूजुअली मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो हो सकता है आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप का रिप्लाई ना मिले, बट डेफिनेटली मिलेगा। अगर कभी ऊपर नीचे हो जाए तो यू कैन सेंड मी अ रिमाइंडर ऑल्सो, बट आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज इट एंड आई विल गिव यू दी आंसर्स। सो जस्ट सेंड मी नेम, लोकेशन एंड रेडी टू रॉक द AFM सब्जेक्ट विद 80+. दिस इज द प्रॉमिस दैट यू आर मेकिंग टू मी एंड ये प्रॉमिस को मैं डिलीवर करवाऊंगा एट द डे ऑफ योर रिजल्ट्स। आप हमेशा याद रखना इस बात को। चलो, सो now with this confidence, with this positivity, let's try and understand this subject in totality, in detail. तो क्या है exactly इस subject में? Advanced Financial Management. Previously it used to be Strategic Financial Management. अभी Advanced Financial Management हो गया। Frankly speaking कोई फर्क है ही नहीं, सब सेम ही रखा है उन्होंने। Advanced Financial मैनेजमेंट। ठीक है, AFM। ओके सर, क्या है ये AFM? सो क्या है आप लोग के इस सब्जेक्ट का पोर्शन, पहले वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट योर पेपर। दिस इज पेपर 2 ऑफ योर CA फाइनल। दिस विल बी फॉर 100 marks. For the first time in ICI history, a subject of financial management cadre या FM से related subject है। This subject is going to be of 70 marks जैसा अपन लोग typical लिखते हैं, but the catch is 30 marks MCQs. And let me tell you, ये सबसे important 30 marks होने वाला है। तो इसको कैसे करना है टैकल, ये भी आपको लेक्चर्स में ही बताऊंगा। बट सी, एंड ऑफ द डे MCQ आए या डिस्क्रिप्टिव प्लस
ये दिस बेसिकली इज योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो एमसीक्यू आए या डिस्क्रिप्टिव आए, एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिस किया होगा, देन इन दैट केस फिर कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा एट ऑल। सो दिस इज हाउ योर पेपर इज सब डिवाइडेड। 70 marks will be descriptive and 30 marks will be multiple choice questions, advanced financial management। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द पोर्शन। ठीक है, पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट की तरफ से जब आता है तो एट दैट पॉइंट इन टाइम इट इज यूजुअली 20 marks फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी। ठीक है, 20 marks सॉरी, तो कई अभी ये लोग क्या करते हैं, पैटर्न में प्ले करते हैं, तो वो लोग को 70 marks जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें वो लोग कई बार 15 to 20 marks कंपल्सरी रखेंगे, एंड बाकी का है उसमें से चूज करने का अपने को, और एनी 4 अपने को अटेम्प्ट करना है। बट लेट्स नॉट बी फोकस्ड ऑन दैट। जो भी क्वेश्चन आने वाला है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके गाइस, तो चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं in depth that what exactly are we going to do, what exactly are we going to understand in this subject of AFM। कैसे इंस्टीट्यूट ने इसको डिवाइड किया है, एनी गेसेस, टोटल कितने टॉपिक्स इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में है अपने पास? सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 15 टॉपिक्स, एंड मैंने इसको डिवाइड किया है, इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इनटू गाइस 4 phases। मैंने इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इनटू 4 phases। फेज 1, फेज 2, जी हाँ, ठीक है, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेरा ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट के लिए टोटल 15 टॉपिक्स है, मेरे इस फेज में भी 15 के 15 टॉपिक आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैंने इसको क्यों फेज वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि मैं आपको इसका जो पूरे सब्जेक्ट का स्टडी है वो ये फेज के हिसाब से करवाऊंगा, एंड अपने को एग्जाम भी इस फेज के हिसाब से ही पढ़ाई करके देना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 को मैंने ऐसे क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में फेज 1 में से आने वाला है अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स, फेज 2 में से आने वाला है 30 मार्क्स, फेज 3 में से आने वाला है 30 मार्क्स, एंड फेज 4 में से आने वाला है 30 मार्क्स। ये मैंने बहुत सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली इस पूरे सब्जेक्ट को इस 4 फेज में डिवाइड किया है। एंश्योर दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस फेज फॉर योर स्टडी पर्पस। वो तो बाय डिफॉल्ट मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा भी आपको, तो आप भी उसी तरह से करोगे और आपको भी बर्डन नहीं लगेगा, आपको भी लगेगा हाँ भाई 4 फेज है, चलो एक फेज हुआ 30 मार्क्स सिक्योर, दूसरा फेज हुआ 30 मार्क्स सिक्योर। आप बोलेंगे सर ये तो 120 मार्क्स हो गया, आप तो 100 मार्क्स का पेपर बोल रहे थे। अरे बच्चा, ऑप्शंस भी तो आएगा। सो ऑप्शंस के साथ अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स ये होता है। अब हो सकता है 5 मार्क कभी इधर ज्यादा आ जाए, 5 मार्क कभी उधर कम हो जाए, 5 मार्क इधर उधर होते रहेगा, दैट डजंट मैटर। बट अगर मोटा मोटा अगर ब्रॉडली मैंने इस चीज को फॉलो किया, देन इन दैट केस जो अपना एम है, जो अपना डिजायर है, जो अपना फोकस एंड ऑब्जेक्टिव है, वी विल बी एबल टू रीच टू दिस। यस, यू हर्ड दैट राइट। आओ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फेज 1 एंड दैट इज फॉर 30 मार्क्स। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड इन योर फेज 1 इज, जी हां, म्यूचुअल फंड्स, which is chapter number 8 as per ICAI। ठीक है, से खैर इतना वो नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड थर्ड
वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। 2 मिनट मुझे पूरा लिख लेने देना, फिर तुम लोग को मैं सब कुछ लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है? जो भी मैंने लिखा है सब लिखने का टाइम दूंगा। अभी फिलहाल फोकस एवरीबॉडी हियर। सेकेंड फेज पे आते हैं। समथिंग अबाउट माय सेकेंड फेज, ठीक है? सेकेंड फेज सेकेंड फेज के ऊपर आते हैं अपन लोग। सेकेंड फेज इज अबाउट दिस फॉरेक्स, द वर्ल्ड फेमस क्या फॉरेक्स। और ये तो बॉस मेरा फोर्टे है, मतलब कई स्टूडेंट्स कई बार कोई और प्रोफेसर का भी ले लिया हो फॉरेक्स, तो वो मेरा ही आके लेगा। फॉरेक्स तो वो मेरे से ही समझ पाएगा। यस, दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट इज देयर फॉर दिस टॉपिक। Then there is something called as international financial management. Third, derivatives. जी हाँ, ये जो फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स ये फेज 2 का पार्ट है। एंड फोर्थ, IRM, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। देन आता है मेरा फेज 3। देन आता है मेरा फेज 3। फेज 3 में आता है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, corporate valuation, and ladies and gentlemen, the new topic introduced by ICAI in AFM, and that is advanced financial मैनेजमेंट। नहीं सर, ये तो सब्जेक्ट का नाम है। अरे यार, इतना एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल लिया है कि अब दिमाग में वही आ रहा है, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। एंड लास्ट फेज में है विच इज अ फुल्ली थ्योरी ओरिएंटेड फेज, यू कैन से। सो वो फेज में आ जाते हैं मेरे सेम, सो 1 2 3 4 8 11। सो जो बाकी के टॉपिक्स है वो मैं यहां पे लिख देंगे। एंड फर्स्ट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट डिसीजंस। फिन पॉलिसी, फिन एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी, ठीक है? फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? फिर बाद में आता है मेरा थर्ड टॉपिक एंड दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है? फिर आता है मेरा फोर्थ टॉपिक एंड दैट इज स्टार्टअप फाइनेंस। एंड लास्ट सिक्योरिटाइजेशन। जी हाँ, सिक्योरिटाइजेशन। दिस इज हाउ माई होल AFM सब्जेक्ट मैंने बहुत स्मार्टली इसको डिवाइड किया है, बहुत स्मार्टली इसको मैंने डिवाइड किया है। ये चीज आप लोग को देखना कुछ टाइम बाद रियलाइज होगी दैट हाउ इंपॉर्टेंट दिस डिवीजन इज गोइंग टू बी जब आप स्टडीज अपना स्टार्ट करोगे। ठीक है, व्हाट से गाइस? और इसको प्यार से बिजनेस वैल्यूएशन भी इंस्टीट्यूट बोलता है। सो बिजनेस कॉर्पोरेट वन एंड द सेम थिंग, बिजनेस वैल्यूएशन।
So this is how the whole subjects are divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. क्या बोलता है पब्लिक? All excited for the new phase of life? चलो फटाफट आप लोग लिख लेंगे ये चीजें. पहला आप मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है. यहां से स्टार्ट करो. जैसे आप डन बोलोगे मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा और फिर मैं कुछ और आगे की चीजें आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा. प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन, प्लीज. चलो चलो चलो, यस. चेंज लग रहा है. मैं तो बोल रहा हूं ये है ना, अभी अपने दिमाग में सेट कर लो लाइफ में, ठीक है. दीज आर द 4 फेजेस विच आर गोइंग टू मेक यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. याद रखना, एक भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे हुआ चलेगा,
ये सब्जेक्ट में अगर 80 प्लस आ गया ना, पूरा ग्रुप, पूरा सीए, दोनों ग्रुप आपको दिस सब्जेक्ट विल सेल थ्रू आराम से, ठीक है। सो मतलब ऐसा डीपी बना लो। ये तो मैं तो आज मेरा डीपी रखने वाला हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा स्टेटस है, सॉरी डीपी तो नहीं, पर स्टेटस मेरे लिए आज मेरा यही बनने वाला है। यस, दिस इज नाउ, मतलब बोलते ना, न्यू बैच, न्यू फेज, न्यू बिगिनिंग्स। मैं इसका पिक ले रहा हूँ, ये मेरा स्टेटस बन गया, ठीक है। तुम लोग मेरा नंबर सेव करके तुम लोग भी वो करना। चलो, यस, लाइव गूगल ड्राइव जो भी हो भाई, सबका ये स्टेटस है। तुम लोग ऐसा फोटो ले लो। वाह रे, ये अच्छा आ रहा है ना। ओके, चलो, लेट द गेम बिगिन नाउ गाइस। अब अपने को ये समझ में आ गया है कि क्या अपना ये पूरा पोर्शन है। जैसा मैंने बोला था, इनिशियल 1-2 लेक्चर्स आई विल कीप इट लाइट, तो अपने को पता होना चाहिए क्या क्या पोर्शन में, वो अपने को पता चल गया है। काइंड ऑफ पेपर पैटर्न का आइडिया आ गया अपने को, कितने मार्क्स का क्या होने वाला है। ओके, अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कितने मार्क्स के लिए आता है। तो वो भी मैंने इधर लिख दिया आइडियली, तो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। सर आप भी हमारा नंबर सेव कर लो, तभी हमें भी स्टेटस दिखेगा। बट तो तुम लोग मुझे पहले ये भेजो, तुम्हारा नेम लोकेशन व्हाट्सएप करो, तो मैं तुम्हारा नंबर सेव करूंगा ना। तो फिर बाद में मैं भी तुम लोग का नंबर सेव कर लूंगा। तो हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया है रिंकी, तो मेरे को तुम लोग का स्टेटस दिखेगा। चलो, गुड, डन। सो गाइस, ड्रॉप मी दिस व्हाट्सएप, इवन इफ यू आर ए गूगल ड्राइव स्टूडेंट, कभी भी चालू कर रहे हो आप, ये व्हाट्सएप ड्रॉप करो और मुझे इस स्टेटस का एक स्क्रीनशॉट भेजना। यस, आई विल ऑल्सो शेयर इट विद मी। ये अच्छा आइडिया। नंबर भी सेव कर लूंगा, सो दैट व्हेन यू आर आस्किंग मी डाउट्स, तो मुझे ध्यान में रहे हो कि रिंकी शर्मा ने डाउट पूछा है। ये तो अपनी बंदी है वैसा। गाइस, सो अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने एक बनाया था, क्या क्या उन्होंने इंटरनली कुछ चीजें ऐड की है, वो सब। तो ये तो खैर आप लोगों को सब पढ़ना ही है, सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी माय कंटेंट कवरेज। सर आप क्या क्या करवाओगे वो बताओ। सो नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल, दैट सबसे पहले ICAI मॉड्यूल, which is our गीता बाइबल कुरान, that is going to be 100% covered. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट 100% कवर्ड ही होगा, ठीक है। नाउ ICAI मॉड्यूल कौन सा वाला, ऑब्वियसली न्यू वाला, ठीक है। क्यों पता है, ओल्ड और न्यू का ICAI मॉड्यूल सेम है, डिट्टो डिट्टो, कॉपी कॉपी सेम है। तो ठीक है, न्यू वाला लिखो नहीं लिखो वो है। अब और मेरे को साथ में क्या करवाना है, पास्ट पेपर्स। बट अब न्यू सिलेबस के बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स तो अवेलेबल नहीं है, तो यस, जो पहले अपने थे पास अवेलेबल थे वो पास्ट पेपर्स पे से RTP MTP के सारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस फ्यू ये टॉप सीक्रेट आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, CFA लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब लोग नहीं करवाएंगे, ये आप और मेरे बीच में रहना चाहिए। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं बोल रहा था ना, ये उधर आपको यहां पे मैं यूज करने वाला हूं, समझे क्या, वैसा। सो CFA लेवल क्वेश्चंस भी मैं थोड़े करवाऊंगा, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बेसिकली, ठीक है। मेजॉरिटी पेपर देखो आने वाला कहां से है, ये 4 चीज में से। बट अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहे तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है कि नहीं। दिस इज गोइंग टू बी माई 100% कवरेज। दिस इज गोइंग टू बी माई 100% कवरेज, ओके। सो इसमें सब चीजें आ गई, इसके बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अटेंड माई लेक्चर्स, अटेंड माई सेशंस, एंड हो गया, डन। फिर बाद में होंगे कुछ तुम्हारे टेस्ट्स, फिर बाद में होंगे तुम्हारे टेस्ट्स। टेस्ट को अपन डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से, फेज 1, फेज 2, ठीक है, फेज 3, फेज 4। अब कौन से फेज में क्या आता है वो आपको पता है, मेरा टीचिंग पैटर्न भी यही रहने वाला है।
तो मैं पहले से फॉर एग्जांपल फेज 1 करवा दूंगा, फिर फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो इस हिसाब से ही होगा। तो ये 4 टेस्ट होंगे एंड आपके बाद होगा फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, प्लीज ये दोनों चीजें भी लिख लो, फटाफट लिख लो। ये आपका कंटेंट कवरेज और उसके बाद वो टेस्ट। चलो गाइस, डन। चलो नाउ आप लोग को अब मैं बता देता हूं आप लोग के बुक के बारे में, आपके ऑप्टिमाइज्ड बुक के बारे में, जो अपन लोग जिसमें से पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इस बुक से पढ़ने के लिए? होने भी चाहिए। मेरे पास एक शायद पुराना वाला ये है, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये देखो, तो कैसे बुक को डिवाइड किया गया है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले सबसे पहले आप लोग को जो फर्स्ट पेज होता है ना, उस पे आप लोग को मिलेगा कुछ कोटेशन। उसको आपको उस पे आपको मिलेगा कि एग्जाम का कितना मार्क्स है। ये मेरा थोड़ा पुराना पीडीएफ है, बट आप लोग के पास जो आएगा, सो उस पे आप लोग को मिलेगा कि पास्ट पेपर में देखो कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली न्यू सिलेबस के अलावा जो उसके पहले जो अटेम्प्ट हुए हैं। तो व्हाट आई हैव गिवन इज ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर्स। तो क्या क्या आपको इस बुक में मिलने वाला है वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। सो ये है बुक ऑफ SFM ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, सो क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है? पास्ट पेपर ट्रेंड्स। दूसरा, इसके बाद व्हेन वी मूव ऑन,
आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, समथिंग कॉल्ड एज अ स्टडी मेंटर। ये स्टडी मेंटर के वजह से ही मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 80+ क्रॉस कर पाओगे। क्यों? बिकॉज ये देखो, ये स्टडी मेंटर देखो कि आपको क्या बताता है। ये स्टडी मेंटर आपको बताता है दैट कितनी बार आपका पढ़ के हुआ है। सो दिस स्टडी मेंटर हैज ऑल द थिंग्स जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो सब कुछ इस स्टडी मेंटर में मैंने पुट अप कर दी है। अब यूजुअली एक स्टूडेंट का आदत होता है कि वो जो भी उसने पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स, वो खुद से लिख के बना देता है, वो कॉन्सेप्ट उधर लिख के खुद लिख देता है। वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नाउ रेडीली अवेलेबल विद यू। जैसे ही आपका कोई पार्ट हो गया, ऑल यू हैव टू डू इज पुट अ टिक मार्क। 2 बार हो गया, पुट अ टिक मार्क ट्वाइस। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पास करना है तो 3 टिक मार्क। इफ यू वांट टू गेट अ रैंक बिटवीन 11 to 50, 4 टिक मार्क। इफ यू वांट टू गेट अ रैंक बिटवीन 1 to 10, देयर हैज टू बी 5 टिक मार्क्स। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं रैंक 1 to 10, बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में आपको 80+ मिलने ही वाला है। एम आई राइट? यस, एम आई एम। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो जैसे आपका जो भी से फॉर एग्जांपल मैं जब करवा रहा हूं, मेरा क्वेश्चन 13 करवा के हो गया, अपना ये फर्स्ट टिक आ जाएगा। फिर जब आप खुद से रिवाइज करोगे, आपका सेकेंड टिक से आप 2-3 महीने बाद वापस रिवाइज करोगे, थर्ड टिक, देन दिस। समझ में आई बात एवरीवन? ठीक है, से फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ फी पेएबल, टिक मार्क जैसे जैसे हो गया। सो इधर जितने भी अपने क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। सो जो जो अपने क्लासरूम में होते जाएंगे जैसे जैसे, वो ही सब यहाँ पे आपको दिखते जाएंगे। दूसरा मैंने क्या किया पता है क्या? आपके जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, वो सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने एज इट इज विद द सेम सीक्वेंस ले लिया है, सो दैट जब आप मॉड्यूल खोलो तो आपको एक अपनापन लगे, आपको लगे अरे यार ये तो मेरा ही बुक है, यार ये तो मेरा ही बुक है, और वो मॉड्यूल आप वापस से बंद करके साइड पे रख दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने पास एक ही बुक अपने को रिफर करना है। ठीक है, देयर आर 2 ऑप्शंस, डू 1 बुक मल्टीपल टाइम्स और डू मल्टीपल बुक्स 1 टाइम। क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए? डू 1 बुक मल्टीपल टाइम्स। समझे? ठीक है, सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। ऑल द मॉड्यूल क्वेश्चन, सो आइडियली मॉड्यूल में ना आईसीआई ने सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया है क्वेश्चन एंड आंसर, तो मैंने भी नहीं किया है, मैंने भी आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से ही रखा है। सो आईसीआई में अगर कोई क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको मेरे में भी इसमें वही सीक्वेंस में मिलेगा ऑलमोस्ट। सो मेरा जो आईसीआई का सीक्वेंस है दैट इज एब्सोल्युटली सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स, सेम 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 सीक्वेंस। जो आईसीआई ने रखा है वही सेम सीक्वेंस मैंने भी रखा है। वो सीक्वेंस के बाद अच्छा उसके पहले प्रीव्यू। तो स्टडी मेंटर क्या होता है आपको समझ में आ गया? स्टडी मेंटर इज बेसिकली योर फ्रेंड, योर फिलोसोफर, योर गाइड। ही विल कीप ऑन टेलिंग यू बॉस कम ऑन वेक अप, 2 ही टिक हुआ है, वी नीड 5 टिक्स, कम ऑन। क्यों? अपन लोग अपना जब ये घड़ी बनाते हैं तो घड़ी में मालूम है जब अपना फिटनेस अपन लोग ट्रैक करते हैं तो ट्रैकर होता है, फिटनेस ट्रैकर होता है कि नहीं होता है? वो फिटनेस ट्रैकर, वैसे ही आपका ये स्टडी ट्रैकर है बेटा, ये आपका फिटनेस ट्रैकर है, वैसे ये स्टडी ट्रैकर है, फिटनेस ट्रैकर के जैसा ही है आपके। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके, उसके बाद ठीक है, डन। पेपर ट्रेंड्स आ गया, स्टडी मेंटोर आ गया। अब इसके बाद थर्ड चीज इज प्रीव्यू। पता तो हो इस चैप्टर में ओवरऑल पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड कैसे एस्टेब्लिश होता है, क्या क्या स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड की, ऑप्शंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक क्या है, शॉर्ट में प्रीव्यू में फॉर्मूलाज जो अपन लोग यूज करने वाले हैं, ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस, ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस। गॉट इट गाइस? डन। नेक्स्ट प्रीव्यू के बाद, प्रीव्यू के बाद में आपको मिलेगा मेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ चीजें, फिर थ्योरी। सो कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स। जी हां, आपको कोई चीज समझाना है उसके लिए मैंने थ्योरी भी लिया है, एग्जाम्पल्स भी लिया है। यस, एंड देन
देन फिर बाद में ये हो गया, उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रीव्यू में फॉर्मूलाज, जी हाँ, फॉर्मूलाज इंक्लूडेड, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कवरेज, मॉड्यूल प्लस आरटीपी प्लस पास्ट पेपर्स। और मैंने क्या किया है, ये पास्ट पेपर्स और आरटीपी को लास्ट में रखा है स्पेसिफिकली, सो दैट अपना एक बार पूरा मॉड्यूल हो जाए, कुछ मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेरे को करवाने वो हो जाए, उसके बाद आप अलग से मॉड्यूल आरटीपी के क्वेश्चंस कर सकते हो, सो दैट यू ऑल्सो नो कि मॉड्यूल आरटीपी में क्या आया था, आरटीपी पास्ट पेपर में क्या क्या आया था। लेट मी सी, यहाँ पे को दिख जाएगा, ये रहा, ये देखो, पास्ट पेपर क्वेश्चंस। सो आपको पता है ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये मेरे को करना है, ये मेरा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये मेरे को करना है। ठीक है ना, एक साथ सब पास्ट पेपर का जितना भी क्वेश्चन है एक साथ आपको एक जगह पे मिल गया, एक साथ एक जगह पे आपको मिल गया, नो टेंशन। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो दिस is how past paper and RTP also. So this is how I have framed the whole optimized book. अब आप मेरे को बताओ, क्या इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है? नहीं, ये तो मैं पूरा क्लास में करवाने वाला हूं, आप लोग भी करोगे, एग्जाम भी इसी से आएगा, देन इन दैट केस अपना कोई मार्क्स भी कट होने का सवालिच पैदा नहीं होता। एंड लास्ट में आप लोग क्या सब तो अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर एमसीक्यू वो सब कैसे करेंगे, सो विद द फ्लो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। सो यहाँ पे अपन लोग एक और चीज डाल देते हैं, एंड दैट इज एमसीक्यूज। ओके, एंड देन फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एंड क्या है ये मेरा नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज द मैजिक दैट इज गोइंग टू हैपन with each one of you. So ये होगा मेरा एक समरी बुक जो मेरे एग्जाम टाइम प्रेपरेशन के लिए काम आने वाला है। इस समरी बुक का मैं रिवीजन वीडियोस भी बनाऊंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। इस समरी का मैं रिवीजन वीडियोस भी यूट्यूब पे बना के डालूंगा। ठीक है गाइस, सो ये सारी चीजें अब अपने को पढ़नी है, अब अपने को करनी है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दिस। क्या बोलता है पब्लिक? चलो फटाफट ये लिख लो एक बार, ताकि आपको भी पता रहे कि व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी कवर्ड इन योर बुक। प्लीज राइट इट डाउन गाइस, कम ऑन एवरीवन। प्लीज। चलो नेक्स्ट, ऑल्सो इसी के साथ आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग सब लोग को गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा। ठीक है, उस गूगल ड्राइव लिंक में मैं क्या पुट अप करने वाला हूं वो भी बता देता हूं। ठीक है, एवरी डे गूगल ड्राइव लिंक पे लेक्चर्स विल बी अपलोडेड, दैट इज ऑब्वियस। मैं जो भी ये नोट्स लिखवा रहा हूं ना, हैंड रिटन नोट्स, दैट ऑल्सो विल बी अपलोडेड इन गूगल ड्राइव। Okay, so you will have the handwritten notes as well. Okay, so handwritten notes अपलोड करवा दूंगा। एट द सेम टाइम एक एक्सेल भी बना देंगे अपन। इस एक्सेल में वी विल ऑल्सो राइट डाउन द एवरीथिंग, तो कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा अपन लोग ने टॉपिक किया, उसमें अपना कौन सा कंटेंट चल रहा है, बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन किया, प्रॉब्ली ऑल्सो आई विल पुट अप द ड्यूरेशन।
सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यू हैव ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस। तो इसके बाद आपको और फिर बाद में रेफर करने की कुछ भी जरूरत नहीं। तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स, तो अभी मैं जैसे आज जो ये जो लिखा है ना मैंने, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। गूगल ड्राइव का लिंक आप लोग को मिल जाएगा बहुत जल्द। एंड अगर आप गूगल ड्राइव वाले ही है, देन इन दैट केस यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज बाय डिफॉल्ट। सो लेक्चर अपलोडेड होगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे, एक एक्सेल शीट होगा, उस एक्सेल शीट में शेड्यूल होगा। तो शेड्यूल ऑफ एक्सेल अपन लोग लिख सकते हैं। सो शेड्यूल का एक एक्सेल होगा, ठीक है। शेड्यूल में क्या क्या होगा? चैप्टर, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, ड्यूरेशन। सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू हैव, ठीक है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं अब इस सब्जेक्ट के लिए? आर यू ऑल चीयर्ड अप? मेरे पास अभी तक एक भी व्हाट्सएप आया नहीं है दैट यस सर आई वांट टू स्कोर 80+। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नहीं, आ गया। मेघना हैज ऑलरेडी व्हाट्सएप मी। मेघना फ्रॉम केरला, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग। चलो ग्रेट। सो टाइम फॉर अस टू रॉक द डे फ्रॉम टुमारो। कल मैं आप लोग को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझाऊंगा। हाउ डू अ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इज लिंक्ड टू द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, और फॉर दैट मैटर कैसे एक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इकोनॉमिकली चीजें चलती है। एंड प्रोबेबली उसके नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट बेसिकली इज म्यूचुअल फंड्स। सो गाइज, are we all ready and all set to begin the sessions from tomorrow? Yes sir. So आज का सेशन शॉर्ट एंड स्वीट, कल का भी सेशन ऑलमोस्ट ऐसा ही इतने ही टाइम का होगा, शॉर्ट एंड स्वीट। बट उसके बाद जब मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करूंगा, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फुल फ्लेजेड 3 आवर सेशन एज डिसाइडेड, ठीक है। तब तक 1-2 दिन अपन लोग वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है। वील ऑल्सो गेट यूज टू ईच अदर, एक तरीका समझ जाएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। सो एक आप लोग भी प्लीज अब से एवरीडे बेसिस पे स्टार्ट करो, क्या इकोनॉमिक टाइम्स रीड करना। वी शुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग इकोनॉमिक टाइम्स इन आवर डेली लेक्चर्स गाइस। yes, we should also be discussing economic times in our daily lectures. देखो, इससे फायदा आपका ही होगा, मेरा नहीं। बट ट्रस्ट मी, यू विल बी डेवलपिंग योर सेल्फ एज अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द कमिंग फ्यूचर। याद करोगे आप मेरे को इस चीज के लिए। दूसरा, हर एक कॉन्सेप्ट को we have to derive each and every concept, each and every formula. तो प्लीज बी रेडी टू बकल अप द शूज। अब तक शायद आप लोग ने फॉर्मूलाज को लर्न किया होगा, अब वो तरीका, अब वो एटीट्यूड, अब वो अप्रोच इज गोइंग टू टोटली चेंज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव ऑल द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। एंड जब मैं कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज को डिराइव करता हूं, मैं इसको प्रैक्टिकल मार्केट के साथ कनेक्ट करता हूं, एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ फीलिंग ऑफ accomplishment when we will be doing this. और एक बार formulas derive हो गया, so you don't have to learn anything, automatically you will be able to remember it by yourself. And most important last thing is regularly revision. So I will regularly revise you whatever has been done in the past session. We will first revise and then we will move on. And next is homeworks. So if I am going to give you the homework, ensure कि you are completing your homework. Do you complete your homework regularly? What teacher gives you? बोलो चल. Yes, perfect. So these are the 3-4 things, general points that we need to take care as well. Any questions from your end, guys? Please let me know. अगर आप लोग की तरफ से कुछ questions है तो please अभी पूछ लो. If not, we are all set to start the financial market session tomorrow. और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, न्यू चैप्टर, न्यू सेशन डे आफ्टर. ओके गाइस, यस. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो. No sir, we are all set to start. As I told you all, in case any of your friend is planning to join the batch, they have 1-2 days, they can join in.
अभी 1-2 दिन तो ऐसा इनिशियल इंट्रो का ही जाएगा, सो वैसा सिनेरियो है. देन बिकॉज फिर म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो गया तो मिड में आई मे नॉट बी एबल टू टेक. देन आई स्टार्ट विद पोर्टफोलियो, दे कैन स्टिल कीप ऑन ज्वाइनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके गाइज, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista. Thank you so much for this amazing response to start with. I can see the excitement in your eyes. I'm sure you can see the same in my eyes. Let's rock this subject. Let's do our best and let's aim for 80 plus, 90 plus, or probably even 100. Let's achieve the impossible. Thank you so much. Take care. Keep smiling. Hasta la vista. Thank you. Bye bye. And anything else? I'm here for you. एंड यस, हाँ, तुम लोग का स्टेटस, आज का स्टेटस सबका ये होना चाहिए भाई. गूगल ड्राइव वाला है, फर्स्ट डे चालू किया है, आज तेरा स्टेटस ये चाहिए बस. और ये मेरे को मैसेज कर दो सो दैट आई कैन सेव योर नंबर एंड सी योर स्टेटस एज वेल. थैंक यू, बाय.